जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है गाइज, आपको अच्छे से पता ही पिछले कंटिन्यूअसली चला आ रहा है ट्रिकी वोकैबुलरी, जिसमें हम वोकैब को समझते हैं, उसका क्या मीन होता है एक इमेज के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ सेंटेंस में उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं हम, उसके सिनोनिम्स लर्न करते हैं और उन सिनोनिम्स के भी सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको वो चीजें बहुत अच्छे खासे तरीके से समझ आए। तो चलिए गाइज, आज मैं आपके सामने वोकैबुलरी के अंदर जो लेकर आया हूं वो वर्ड है एक आपका फेटर। वर्ड क्या है? फेटर, FETTER। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है, अच्छे समझिएगा, उसी से आपको याद हो जाएगा। इसमें देखो एक ये मेंढक दिख रहा है, सबसे पहले तो एक फ्रॉग दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्लियर है। और फ्रॉग जो होता है वो किस तरह का साउंड निकालता है? टर टर, इस तरह का साउंड निकालता है। ओके तो चलिए गाइस, यहाँ पर ये किसकी तरह लग रहा है? यहाँ फेटर में हमारे को टर लग रहा है। मतलब एक मेंढक जो है वो साउंड किसका निकालता है? आपके टर टर का साउंड निकालता है। अरे ये बात समझ में क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको कि इसको लर्न किस तरह से करना है हमारे को। तो एक मेंढक किस तरह का साउंड निकाल रहा है? टर टर का साउंड निकाल रहा है। अब ये मेंढक ज्यादा ही अगर साउंड निकालने लग जाएगा ना, ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, तो जनरली हम क्या कर देते हैं, हमारे कोई भी जानवर अगर किसी भी तरह से कोई आवाज निकाल देते हैं ना, तो हम उनको क्या करते हैं? बांध देते हैं, खूंटे से बांध देते हैं। अरे ये बात समझ में, बेड़ियों से बांध देते हैं। तो बिल्कुल अगर ये मेंढक ज्यादा टर टर की आवाज करेगा तो हम इसको क्या कर देंगे? फेटर कर देंगे। मतलब फेटर करने का मतलब होता है बांध देना, ठीक है, बांधना। अरे ये बात समझ में, बेड़ियों को क्या बोला जाता है गाइज? आपके फेटर बोला जाता है। बेड़ी आप जानते हो, लाइक पुलिस वाले जो होते हैं ना, हैंडकफ्स का यूज कर देते हैं, आपके सेकल जिनको कहा जाता है, ठीक है, पैरों में और स्पेशली एंकल के अंदर जो बेड़ियां बांधी जाती है, टखने में, नीचे पैरों में टखने में जो दोनों तरफ से जो बेड़ियां बांधी जाती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है गाइज? आपके फेटर कहा जाता है। क्लियर है? तो बंधन हो गया, बांधना, बंधन, क्लियर है। इन सबको क्या बोला जाता है गाइज? आपके फेटर बोला जाता है। तो आई होप आपको फेटर वर्ड बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि फेटर वर्ड का मीन क्या होता है। क्लियर? अब सेंटेंस में देखते हैं हम इसको। सेंटेंस लिखा हुआ है गाइज यहाँ पर, टू प्रिवेंट ए म्यूटिनी, सॉरी, म्यूटिनी के बारे में आपको बता देता हूं। म्यूटिनी मीन्स होता है लाइक कोई विद्रोह होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? आपके म्यूटिनी होता है। अरे ये बात समझ में क्लियर? तो प्रिवेंट यानी होता है रोकना। एक म्यूटिनी को रोकने के लिए, एक विद्रोह को रोकने के लिए द सोल्जर्स हैड नो चॉइस, जो सैनिक थे उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, किसके बजाय? अदर देन। अदर देन का मतलब है के बजाय, किसके बजाय? टू फेटर देयर एनिमीज टू ट्रीज, कि वो उनके एनिमीज जो है उनको पेड़ों से क्या कर दे? बांध दे। अरे ये बात समझ में क्लियर? तो यहां पर टू के बाद आपके फेटर आया है, और आप जनरली जानते हो कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं गाइज? आपके इन्फिनिटिव कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहा जाता है? इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आ रहा है? इस सेंटेंस के अंदर ये आपके वर्ब निकल कर आ रहा है। क्लियर है? बांधने के सेंस में। अगर बेड़ियों के सेंस में हो तो फेटर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है। फेटर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है गाइज? आपके नाउन भी होता है। तो फेटर वर्ड अगर आपको समझ आया हो तो डन कीजिएगा सबसे पहले तो। क्लियर है? और जितने भी स्टूडेंट्स है वो सीरियसली वर्ड को सीखने के बाद, उसके सिनोनिम्स लर्न करने के बाद, ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच समझने के बाद आप लोग उसको कमेंट बॉक्स के अंदर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख जरूर दे। अपना काम आप 100% करिए, मेरा काम मैं 100% कर रहा हूं। तो चलिए गाइस, जब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम, तो फेटर वर्ड जो होता है इसके क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं देखिए गाइस। अच्छे वर्ड है सारे के सारे। मोड होता है, क्लियर। सैकल होता है, सैकल यानी भी क्या होती है आपके लाइक हथकड़ी या बेड़ियों को क्या बोला जाता है गाइज? आपके सैकल बोला जाता है। इसी तरह से मैनिकल होता है, इसी तरह से नेक्सस होता है। नेक्सस को याद करने की भी एक ट्रिक होती है, नेक्स्ट टू अस, जो चीज हमारे से नेक्स्ट हो, मतलब जो जुड़ी हुई रहती है, जो बंधन में रहती है, उसे क्या बोला जाता है? आपके नेक्सस बोला जाता है। इसी तरह से हैंडकफ्स होता है गाइज आपके, और इसी तरह से क्या होता है? लेसिंग होता है। इन 6 जो वर्ड है और 7वां फेटर मिलाकर इन सबका मतलब क्या होता है गाइज? आपके बंधन, ठीक है, हिंदी में बांधना चीजों को, या बेड़ियों को, या बेड़ी एक तरह से हम कहना चाहिए, या हथकड़ी, ठीक है, जो पुलिस यूज करती है आपके। ओके, तो ये 6 वर्ड है गाइज जो आपके डायरेक्टली किसके सिनोनिम्स होते हैं। फेटर के वर्ड कौन कौन से? मोर्ड, मोर्ड है, सैकल है, मैनिकल है, नेक्सस है, हैंडकफ्स है और लेसिंग है। तो आई होप आपको ये 6 के 6 वर्ड अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं कि सेंटेंस में इनका किस तरह से यूज किया जाता है। तो सेंटेंस यूज देखते हैं गाइज, इनका अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट वर्ड है आपके सामने मोर्ड। एंकर्स फॉर ईच बोट वर ड्रॉप टू द ओशियन। एंकर्स आप जानते ही हो, जो
शेप में होते इस तरह से आपके, क्लियर है। तो उसका हर बोट का जो एंकर था, लंगर जो था, उसको क्या कर दिया गया, ओशियन महासागर के अंदर क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, ओशियन फ्लोर सॉरी, सो दैट द बोट्स वर moored, जिससे कि उन बोट्स को क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। तो यहां पर सेंस किसका निकल कर आ रहा है गाइज, आपके बांधने का सेंस निकल कर आ रहा है, और वर के बाद आ रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या होगा, आपके वर्ब होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, ये वर्ब होगा। आई होप आपको फर्स्ट सेंटेंस समझ आया होगा, डन कीजिएगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, द एस्केप्ड कॉन्विक्ट फाउंड इट डिफिकल्ट टू रन विद अ सैकल अराउंड हिज एंकल। ठीक है, मतलब एस्केप जो कॉन्विक्ट थे, ठीक है, जो गिल्ड थे एक तरह से, वो क्या पाए गए, डिफिकल्ट थे। वो किस चीज के लिए, भागने के लिए। और भागने में भी कैसे डिफिकल्टी फील हो रही थी उनको, विद अ सेकल अराउंड हिज एंकल। मतलब ये है आपके कि एक तरह से उसके एंकल जो था, टखना जो था पैर का, उनके अंदर क्या बंधी हुई थी गाइज, आपके बेड़िया बंधी हुई थी। ठीक है, तो सैकल जो है यहां पर बेड़ियों के सेंस के अंदर निकल कर आया है आपके, आ रही है बात समझ में। और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल ए है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपके क्या होगा, नाउन होगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है। क्लियर। नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड है गाइज, वंस द एस्केप्ड कॉन्विक्ट गेट्स आउट ऑफ द सिटी। भाई जो एस्केप्ड कॉन्विक्ट है, वो सिटी से जैसे ही बाहर चला जाता है, ही विल फाइंड समवन, वो किसी को ढूंढेगा, टू रिमूव द मैनिकल फ्रॉम हिज रिस्ट। ठीक है, कि उसकी रिस्ट से, उसकी कलाइयों से, ठीक है, क्या कर दिया जाए, मैनेकल को रिमूव कर दिया जाए। मैनेकल मतलब हथकड़ियों को। तो यहां पर मैनेकल का सेंस जो है गाइज, वो फेटर के सिनोनिम के तौर पर क्या निकल कर आ रहा है, हथकड़ी। आर्टिकल इससे पहले द लग रहा है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या होगा गाइज, आपके नाउन होगा। आई होप समझ आया होगा आपको, डन कीजिएगा। क्लियर। नंबर फोर्थ देखते हैं। नंबर फोर्थ है आपके सामने, टुडे फेसबुक सीम्स टू बी द नेक्सस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई फेसबुक अब कैसा लगता है हमारे को, कि वो नेक्सस होगा किस चीज का, कम्युनिकेशन का। मतलब कम्युनिकेशन से वो जुड़ाव होगा, उसका बंधन होगा। तो यहां पर जो नेक्सस है गाइज, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल द लगने पर क्या निकल कर आ रहा है, ये नाउन निकल कर आ रहा है। क्लियर। नंबर फिफ्थ देखते हैं अब। नंबर फिफ्थ कह रहा है, द पुलिसमैन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ हैंडकफ्स ऑन हिज रिस्ट। क्लियर, रिस्ट यानी कलाइया। पुलिसमैन ने क्या कर दिया, उसकी कलाइयों के अंदर एक हथकड़ी का जो जड़ा था, या हथकड़ी जो थी, वो दोनों कलाइयों के अंदर क्या कर दी, उसके बांध दी एक तरह से कंप्लीट। तो यहां पर भी ये फॉर्म किसमें निकल कर आ रही है गाइज, आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। ये भी क्या है, एक नाउन है, क्योंकि अ पेयर ऑफ के बाद आ रहा है। और अ पेयर ऑफ के बाद आप अच्छे से जानते हो, जो भी चीज आती है वो हमेशा कैसे आएगी, आपके प्लूरल आएगा नाउन। और वर्ब हमेशा अ पेयर ऑफ के साथ कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और नंबर 6 लास्ट जो है, सिक्योर द एंकर बाय लेसिंग इट टू द रेल। एक रेलिंग जो है, उस चीज के ऊपर इस एंकर को क्या कर दो, लेस कर दो, बांध दो इसको, और उसे क्या कर दो, सिक्योर कर दो। तो यहां पर बाई के बाद आपके लेसिंग आ रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या निकल कर आता है गाइज, आपके वर्ब निकल कर आता है। तो आई होप आपको फेटर वर्ड की पूरी नॉलेज हो चुकी होगी, कि फेटर वर्ड जो है, इसको याद किससे रखना है, टर्टर, मेंढक से याद रखो। ज्यादा टर्टर कर रहा था, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, बांध दिया। तो फेटर का मतलब क्या होता है, बंधन, बांधना। बेड़ियों को क्या बोला जाता है, हथकड़ी को, सबको क्या बोलते हैं हम, फेटर। सिनोनिम्स इसके क्या क्या होंगे, मोड होगा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, सैकल होगा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है, मैनेकल होगा पार्ट ऑफ स्पीच में, ये भी क्या है, आपके नाउन है, नेक्सस है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, हैंडकफ्स है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और लेसिंग है पार्ट ऑफ स्पीच में, या क्या निकल कर आ रहा है, वर्ब निकल कर आ रहा है। तो आई होप आपको इस अच्छे समझ आ गया होगा ये वर्ड। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह से। आप हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको रोजाना एडिटोरियल मिलता है, क्विजेज आपको मिलती है, डिस्क्रिप्टिव की अच्छी तैयारी करवाई जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद सभी को, जय हिंद।